हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिसर। तो आज की जो वीडियो है इकोनॉमी अर्थशास्त्र हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो बिल्कुल से बन जाना। और बता दूं कि व्हाट्सअप में अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो क्या करना, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा भाई, जाके क्लिक करना और ऊपर में जैसे ही ओपन करोगे ऊपर में फॉलो का बटन दिखेगा, जाके क्लिक कर देना फॉलो के बटन को। उसके बाद तुम अपने स्टेटस जहाँ देखते हो ना व्हाट्सअप का, वहाँ जाके देखना चैनल जो आ जाएगा, क्योंकि जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहीं पे अपडेट मिलेंगी। और जल्द से जल्द सारे आपके अकाउंट वाले होंगे, आर्ट्स वाले होंगे, उनके लिए कोर्स है आज और कल, ये 2 दिन में आपके लिए आ जाएंगे, तो उसका भी फायदा ले सकते हैं। और 3 मार्क्स का ये पार्ट 1 है, जहां पे मैं मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आने के चांसेस होते हैं आपके, तो वो बताने वाला हूं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इकोनॉमी में ना बता देता हूं कि क्वेश्चंस बहुत ही कम रिपीट होते हैं, तो आप जितना अच्छा कर सको, क्योंकि आपको क्या है, करेंसीज वगैरह बात आप जानना है, उसका ओपोलो ओलिगोपोली है, अल्पाधिकार जिसको कहा जाता है, इन सब के बारे में जानना है। तो क्या है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं, 200 कमेंट्स टारगेट पूरा करो यार, 200 कमेंट्स और 500 लाइक, ये टारगेट पूरा करेगा, पार्ट 2 आएगा 3 मार्क्स। उसके बाद 6 मार्क्स का भी पार्ट 1 लाएंगे, पार्ट 2 लाएंगे। बस आपको क्या करना है, बस जो चीजें हैं टारगेट वो पूरा कर देना है। तो यहाँ पे मैं पार्ट 1 है जिसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि है यहाँ पे, इसको आप जरूर से कर ले, इसके चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली आने की। और ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में भी दिख जाएंगे, मॉडल पेपर में भी दिख जाएंगे। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अल्पाधिकार की 3 विशेषताएं लिखिए, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली, ठीक है। तो यहां पर अल्पाधिकार है, एकदम कर लेना, क्योंकि 3 मार्क्स में आपको 3 विशेषताएं, 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखने को आएंगे, ठीक है। उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स के एमपीज हम ला लेंगे। आप कमेंट में हमें जरूर बताना, जो कमेंट करना है करना, लेकिन सपोर्ट करना यार, ठीक है। जैसे 10th में आप लोगों के हमने सपोर्ट किए थे, आपने अच्छे फोड़े थे, वैसे ही 12th में भी करेंगे, अगर आप देते हो मजबूत, हमें बनाते हो तो। और यहाँ पर अगर कोई भी भाई है जिनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है, करने वाले हैं, तो एक बार हमारे जो कोर्सेज के वीडियो आएंगे जरूर से देख लेना। वहाँ पे पर्टिकुलर टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, वो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, अकाउंट हो, आर्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताने वाला दूसरा क्वेश्चन, जो कि है राइट 3 डीमेरिट्स ऑफ पेपर करेंसी। जो कागजी मुद्रा है उसके 3 दोष लिखे। तो पेपर करेंसी आप समझ सकते हो क्या है, ठीक है। उसके बाद है वितरण की 3 समस्याएं संक्षेप में लिखिए, राइट इन ब्रीफ द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके 3 समस्या जो है संक्षेप में लिखना है कि क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद राइट 3 डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी। तो जो हिंदी में स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी है उसको शायद कुछ और कहा जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो था मुझे समझ नहीं आया तो मैंने यही लिख दिया, 3 अंतर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख लेना यार। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेशनल कैपिटल। मतलब राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में आपको 3 अंतर यहाँ पे बताने हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस छांट के निकाले हैं हमने, तो जरूर से सब पढ़ लेना। और कहीं ना कहीं ये आपके यार कुछ मार्क्स तो बढ़ाएगी, बहुत कुछ नंबर बढ़ाएगी। इसके पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगी अगर आप सपोर्ट करते हो तो, क्योंकि उस पर भी हमने 10-10 20-20 क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो यहाँ पर राइट 3 कॉजेस ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। तो भारत में गरीबी के 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पे यार ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर है राइट द, या तो गरीबी के कारण लिखना है या तो गरीबी मिटाने का कारण हो सकता है, मतलब कैसे आप हटा सकते हैं और गरीबी क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो उतने कॉमन सेंस आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है राइट द एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी 3 उपभोक्ता संतुलन की धारणाएं लिखिए। तो देखो 100% एक चीज याद रख लेना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है ना उपभोक्ता वाला, उससे एक क्वेश्चन तो आने तय है। वो चाहे आप धारणाएं ले लो या तो उसकी जो चीजें हैं अच्छी बुरी ये सारी दे लो, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा, तो अच्छे से सारी चीजें कर लेना, ठीक है। उसके बाद है मोनोपोली मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक बताना है मोनोपोली मार्केट के, एकाधिकार बाजार के कोई 3 विशेषताएं यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। जो महामंदी थी 1929 में, उसको आपको वर्णन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सभी चीजें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे है सरकार किन उद्देश्यों के लिए ऋण लेती है। तो यहाँ पे फॉर व्हाट पर्पस द गवर्नमेंट टेक्स लोन। तो
तो लोन वाले से आपको देखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही। आप ये वीडियो कभी भी देखो, अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो आपका एग्जाम तो जाएगा ही एकदम तगड़ा यार, ठीक है। और अगर शेयर कर देते हो तब तो और अच्छा जाने वाला है। तो यार बिल्कुल प्यार दिखाओ यार, थोड़ी सपोर्ट चाहिए हमको भी। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं, जहां पर है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। मार्केट वाला चैप्टर है जो कि वहां से क्वेश्चन 100% गारंटी में बता रहा हूँ आएगा ही आएगा, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखी हैं। तो इस प्रकार मैंने टोटल यहाँ पर आपको 1 क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन बता दिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया है। 2 पार्ट इसके और आएंगे। अगर आप सपोर्ट करते हो इकोनॉमी वैसे तो कमेंट्स मुझे आए कि सर इकोनॉमी पे लाओ, इकोनॉमी पे लाओ, तो इसको इकोनॉमी भी मिलाएंगे और इसकी जो आगे भी है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और आपके जो व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स पे तो आ ही रहे हैं। और जो भी दिक्कत है कोर्स जिसको अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, 30-40 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर एटलीस्ट बढ़ाना है, तो हमारे कोर्सेज पे जा सकते हो। आज और कल में वो आपको मिल जाएंगे, लॉन्च हो जाएंगे, वहां पे अलग अलग टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक टारगेट पूरा करने के बाद ही दूसरा पार्ट आएगा। और अपनी पढ़ाई करते रहो यार, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके पास जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर जो आपके स्कूल में बताए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो सबको पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमी में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो बहुत ही कम है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मैं चलता हूँ।